अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब जो हमें पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, हमें जिसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट का मतलब क्या है भाई? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर स्क्वायर रूट होता है तो मैं 1/2 लिख देती हूँ, उसकी पावर क्या हो गई? 1/4 हो गई। फोर्थ रूट है, इसका मतलब इस पूरे जो वैल्यू है उसकी पावर क्या हो गई? 1/4 हो गई। ये तो आप सबको पता है। अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 लिख देती, मतलब कोई सा भी रूट होता, 5th रूट होता, 6th रूट होता, तो मैं 1 के साथ यहाँ पे इसकी पावर में ये लिख देती, ठीक है। अब 81 का मुझे क्या लेना है भाई? एलसीएम लेना है। तो अब इधर मैं लेती हूँ 81 का एलसीएम। 81 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 2 में तो नहीं आता, क्योंकि ये क्या है? ऑड नंबर है। 3 में आता है, हाँ 3 में आता है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये 81 में मेरे पास कितने 3 आ गए? 4 आ गए। तो मैं यहाँ पे 4 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ x की पावर -8 हो गई, ये z4 हो गया, और इन सब के ऊपर क्या है? 1/4 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अब ये 4 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। बेस सबकी सेम है, पावर चट हो जाएंगी। 1 1 1 है सबके ऊपर, तो 4 3 4 3 है, तो 3 की पावर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। होपफुली यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। अब ये पावर जो है वो तीनों के ऊपर है, तो अगर ये पावर तीनों के ऊपर है तो मैं तीनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देती हूँ। 3 के ऊपर ऑलरेडी 4 है और 1/4 भी है, ठीक है। अब यहाँ पे x के ऊपर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, -8 है और 1/4 हो गया, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे z के ऊपर क्या है? 4 है और 1/4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर में कैंसिल हो गया, खाली मेरे पास क्या बच गया? 3। x में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, 4 1 हो गया, और न्यूमिनेटर में खाली मेरे पास क्या बचा? -2। और z में 4 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो गया, तो z की पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 के साथ z, और x की पावर क्योंकि नेगेटिव में है, आपको पता है अगर न्यूमिनेटर में नेगेटिव में होता है, डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में, मतलब इन शॉर्ट ये कि अगर इसको रिवर्स कर दें, पावर का साइन नेगेटिव में हो या पावर का साइन जो भी हो, अगर उसको रिवर्स कर दें तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अगर ये नेगेटिव न्यूमिनेटर में है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊंगी, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। तो ये मेरा क्या हो गया? 1 पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले तो ये क्यूब रूट है, तो पूरी वैल्यू लिखकर b की पावर 12 c9, और क्योंकि क्यूब रूट है तो मैंने क्या लिख दिया? 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं 256 का क्या ले लूंगी? एलसीएम ले लूंगी। मैं 256 का एलसीएम लिया तो 256 तो 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये मेरे पास कितने 2 आ गए? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 8 2। पहले मैं आपको लिख के, मैं डायरेक्ट पावर भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 8, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के जो है वो मेंशन करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके साथ है a की पावर 6, b की पावर है 12 और c की पावर है 9, और सब के ऊपर क्या है? 1/3 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्योंकि 2 की पावर क्या है भाई? 8 है, ये 8 थे। a की पावर क्या है? 6 है, b की पावर क्या है? 12 है, और c की पावर क्या है? 9 है, और इन सब के ऊपर क्या है? 1/3 है, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 की पावर 8, अब 1/3 सबके ऊपर अलग अलग लगा ले, तो ये 1/3, a की पावर 6 और 1/3, b की पावर 12 और 1/3, c की पावर 9 और 1/3, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसको भी हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इधर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अच्छा, ये अगर अगर मैं इसको वापस ऐसे रूट के अंदर लिख दूं, क्यूब रूट के अंदर
2 की पावर अगर 8 ही लिख दूं चले भी, और ये सब रूट से बाहर है, ये a² आ गया, ये आ गया b4 और ये आ गया c की पावर 3। ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट के अंदर आपको पता है अगर 2 का 3 का पेयर होगा तो एक 2 बाहर निकल सकता है। तो ये मेरे पास 8 2 है, ठीक है, 9 तो नहीं है। अगर मैं ऐसे कर लूं, 8 को 8 ऐसे लिख लूं वापस, 3 2 5 2 7 और 1 8, और साथ ये रूट से बाहर है a² b4 और c3। तो ये 3 के 2 पेयर बन गए, यानी 2 2 मेरे कहाँ आ गए, बाहर आ गए। और रूट के अंदर मेरे पास कितने 2 बचे, 2, जो कि मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी, वो हो जाऊंगी 4। तो ये हो गया a² b4 और c3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर ले, जो बाहर आए वो क्या हो गए भाई, 2 2 4। अच्छा, और क्यूब रूट के अंदर मेरे पास 4 है और उसके साथ है a² b4 और c3। ये मजीद मेरा सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है भाई, 128 है और 7th रूट है, तो 7th रूट का मतलब क्या है, 1/7। तो सिंपल, अब मुझे 128 का निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इधर आते हैं, 128 का निकालते हैं एलसीएम। 128 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 आ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ से 7 दफा 3 4 5 6 7, ठीक है, 1/7। अच्छा, अब ये 2 क्योंकि 7 है तो 2 की पावर 7 हो गए और उसके ऊपर ऑलरेडी 1/7 है। अच्छा, 7 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, मेरे पास खाली क्या बचा, 2। वेरी सिंपल। अब आते हैं अपने पार्ट 4th पे। 4th में भाई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट है, रूट के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो क्या है, 1/2 है। अब मुझे एलसीएम लेना है 7 7 7 7 7 6 का। ठीक है, इसका एलसीएम भी 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्या है, इवन नंबर है। 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 8 16 और 2 8 16। ठीक है, फिर यहाँ पे करें तो 2 1 2, 2 9 18, 2 4 8, 2 4 8। आप लोग कैलकुलेटर से ना साथ साथ चेक भी करते रहिएगा, डिवाइड कर करके 2 के जो आप लोग एलसीएम निकाल रहे हैं वो सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। ये 3 तक आ गए। अब ये 243 3 के टेबल में आता है बिल्कुल। 243 3 के टेबल में आता है और आता है 81 नंबर पे। ठीक है, 3 81 243, फिर 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, अभी मेरे पास कितने 2 आ गए, सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कितने 2 हैं भाई। 1 2 3 4 5, 5 2 हैं, 3 4 5 2 हैं, और 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 3 हैं, 3 4 5, और इन सबके ऊपर क्या है, 1/2। ठीक है, अब क्योंकि 5 है तो 2 की पावर 5 करने से बेहतर है अगर मैं 4 की 2 की पावर 5 और 2 ऐसे लिख दूं, और उसी में 3 को भी 3 की पावर 4 और 3 ऐसे लिख दूं। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा, मैं भी आपको बताती हूँ। ये हो तो गए था 5, 4 और 1 ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 2 हो गए, 5 3 हो गए। अच्छा, अब पावर 1/2 भी सबके ऊपर है तो सबके ऊपर अलग अलग 1/2 लगा दो। ठीक है, अब ये 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, ये मैंने इसलिए लिखा था कि जो पावर कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर बच गया, ये वाला लिख लेते हैं, ये हमारे पास 3 के ऊपर स्क्वायर बच गया। अच्छा, ये 1/2 का मतलब रूट, 1/2 का मतलब रूट, तो ये दोनों मैं रूट के अंदर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैं इसको मजीद सॉल्व कर लूँ तो 2 2 4 और 3 3 9, और रूट के अंदर क्या हो गया, 3 2
6 और रूट के बाहर मेरे पास क्या हो गया 9 4 ज़ा 36 और रूट के अंदर अंडर रूट 6। मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही मेरा क्या है पार्ट 4 का आंसर है। अब आते हैं हमने 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में क्या है भाई, एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमिनेटर में हमें क्यूब रूट दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है वो होल के ऊपर लगा लेते हैं। ये क्या है भाई 1/3 और डिनोमिनेटर इधर ले देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है 2, 32 के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है और 1/2। ठीक है, पूरे के ऊपर है तो मैंने ऐसे लगा दिया। सही है, सबसे पहले तो इसका 2 और 2 क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम 125 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जब 125 का मैं स्क्वायर रूट निकालूँ सॉरी एलसीएम निकालूंगी तो 5 से होगा डायरेक्ट। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। कितने 5 आ गए 3 5 आ गए। तो ये आ गए 3 5। इसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है और 1/3 भी इसके ऊपर आ गया, क्योंकि ये पावर अगर क्यूब रूट था 125 और 8 दोनों पर, तो हम दोनों पर अलग अलग पावर लगा देंगे। पहले हमने ब्रैकेट में लगाई 1/3, अब 125 के ऊपर अलग लगा देंगे। और 8 का भी जब एलसीएम लेते हैं तो 3 2 आते हैं, तो आप सबको पता है। तो 8 के ऊपर भी हमने 1/3 अलग से लगा दिया। इधर आ जाए ये 2 और ये 32 का एलसीएम भी ले लें भाई। 32 का भी एलसीएम ले लें तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये कितने 2 होगा डायरेक्ट मैं पावर ले देती हूँ 1 2 3 4 5। 2 की पावर क्या हो गई 5। सही है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 की पावर 5 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 5 3 है तो 3 लिख दिया और इसके ऊपर पावर एक तो 2 है और एक है 1/3। तो ये पावर जरा ध्यान से करिएगा, 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 3 है और ऑलरेडी इसके ऊपर 1/3 है, तो ये भी 3 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास 2 की एक दोनों की बेस सेम है, एक पे 5 पावर एक पे 1 है, तो 5 + 1 क्या होता है 6 होता है। तो मैंने 2 की पावर 6 कर दिया। ठीक है, अभी इधर 5 के ऊपर मेरे पास खाली क्या बचा 2 बचा। 2 के ऊपर मेरे पास 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर मेरे पास 2 की पावर क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक 2 ऊपर है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है। तो अगर मैं एक 2 कैंसिल कर दूं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 5 स्क्वायर बचा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 की पावर 5 बचा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है और 2 की पावर 5 आप सबको पता है, अभी हमने ऊपर निकाला है 2 की पावर 5 32 होता है। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 में क्या है 21। तो सबसे पहले हम 21 का एलसीएम निकाल देते हैं। 21 का एलसीएम बहुत आसान है, हमें पता है 3 7 से 21, 7 1 ज़ा 7, सिंपल। तो 21 का एलसीएम क्या हो गया, एक तो 3 हो गया, एक 7 हो गया और 7 स्क्वायर रूट था तो मैंने क्या लगा दिया 1/2 लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 28, तो 28 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 का एलसीएम 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो ये क्या हो गए 2 2 हो गए और एक 7 हो गया और इनके ऊपर स्क्वायर रूट था तो 1/2। अच्छा, डिनोमिनेटर में आया तो 121, तो 121 जो है वो हमारा 2 से तो जाता नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा डिवाइड होगा 11 से। 11 ज़ा 121 और 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और इसके ऊपर भी पावर क्या हो गई 1/2 के सारे स्क्वायर रूट हैं। ठीक है, अभी ये 3 के ऊपर भी 1/2 हो गया, अभी ये 7 के ऊपर भी 1/2 हो गया। ठीक है, अभी ये 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर के ऊपर भी 1/2 है और फिर 7 के ऊपर क्या है 1/2 है। इधर आ जाए तो 11 2 है तो 11 का स्क्वायर हो गया और 1/2 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इधर आऊं तो ये तो कैंसिल हो गया। सही है, ये तो मेरे पास क्या हुआ कैंसिल हो गया और ये 2 इधर आ गया। ठीक है, और ये 7 और 7 इन दोनों को एक रूट के अंदर, अब ये सारे 1/2 है ये, तो ये एक 3 और रूट के अंदर 1/2 का मतलब
स्क्वायर रूट होता है, तो मैंने रूट के अंदर 3 और 7 लिख दिया। ठीक है, 7 का पेयर बन गया, एक 7 में मैं भी बाहर निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में खाली क्या बचा, 11 बचा, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में खाली 11 बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 और ये 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट था तो दो 7 अंदर थे, तो पेयर बना के एक मैंने बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर खाली अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा, 11। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7 2 ज़ा 14 अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 11। ये मजीद जो है वो कैंसिल आउट वगैरह भी नहीं हो सकता। तो यही मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अब हम आते हैं पार्ट 7 पे। पार्ट 7 में हमें क्या करना है भाई, पार्ट 7 में एक तो सबसे पहले जब हम 216 को देखेंगे तो 216 को देखते ही हमें एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि 6 का क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 216 के। आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और इसकी पावर क्या है, 2/3 ऑलरेडी है, मैंने लगा दी। 6 का क्यूब लेंगे 216 आएगा, तो मैंने इसको 6 के क्यूब में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, 125, तो 125 को आप अभी यहाँ पे एज इट इज रखें। ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, मैथ में हम कोशिश करते हैं कि पावर को पॉजिटिव बनाने का। डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में, नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव बनाने होगा, न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव बना लें। तो अभी डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो मैंने न्यूमिनेटर में ले जाके उसको क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया, जो क्या हो गया +3। और इन सब के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो वो क्या हो गया 1/2। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 6 की पावर 2 हो गई। और 1/2 मैं सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दूंगी, तो ये भी 1/2 है। ठीक है। अच्छा, ये 125 के ऊपर क्या है, 2 है और 1/2 है। और 0.04 पे क्या है, 3 है और 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे खाली 3 बचा, वो 6 बचा और 125 बचा, और यहाँ पे बचा 0.04 की पावर 3/2। अभी मैं चाहूँ तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट 0.04 की पावर 3/2 लगाऊं और वैल्यू निकालूं, लेकिन ऐसा ना हो आप लोगों को। लेकिन इनकेस कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो आप बगैर कैलकुलेटर के भी करना सीख लें। उसको कैसे करेंगे भाई, ये 0.04 है, तो आपको पता है डेसिमल हटाते हैं तो 1, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। इसकी पावर क्या हो गई, 3/2 हो गई। ये 6 और 125 एज इट इज चला लें। यहाँ न्यूमरेटर में खाली 4 हो गया, क्योंकि 4 से पहले 0 के जब डेसिमल हट गया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। और ये 10 हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम करूं, अगर 3 तो इसके ऊपर ऐसे ही रहने दूं, लेकिन 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर मैं ऐसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं तो कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये 4 को ब्रेक करूंगी तो 2 2 4, तो 2 का पेयर बन जाएगा। या लिख भी देती हूँ, चले आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 2 2 4 होगा और ये 10 10 100 हो जाएगा, और इनके ऊपर क्यूब है तो क्यूब मैंने लगा दिया। स्क्वायर रूट है तो पेयर बना, और एक 2 बाहर आ गया और एक 10 बाहर आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 125, 2 आ गया बाहर और एक 10 बाहर आ गया, और इसके ऊपर क्या है, क्यूब है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या बचा भाई 6। 125 तो मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे मेरे पास 1 का क्यूब तो क्या होगा, 1 ही होगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो 5 का क्यूब मेरे पास क्या होता है भाई, 125 होता है। 125 से 125 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट 8 पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें भी वही काम करना है। 4 कैल्शियम तो मैं आपको हर जगह लेके नहीं बताऊंगी, आपको पता है 4 कैल्शियम क्या होता है, 2 2। अच्छा, रूट 6 रूट है तो 1/6 मैंने लगा दिया, सॉरी 1/6। ठीक है, उसके बाद 27 का भी आपको कैल्शियम पता है 3 दफ़ा 3 होता है, 3 का क्यूब, और इसके ऊपर ऑलरेडी क्यूब रूट है तो ये हो गया 1/3। अच्छा, 60 का हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा एलसीएम है तो यहाँ पे हम 60 का एलसीएम ले लेते हैं। 60 का एलसीएम हमारे पास आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 नहीं 2 नहीं होगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 2 2, एक 3 और एक 5।
ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो 1/2। सही है। अब आ जाए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 180 है तो सबसे पहले मैं 180 का एलसीएम ले लेती हूँ भाई। 180 का एलसीएम मेरे पास आएगा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से नहीं होगा, 5 3 से भी हो सकता है। मैंने 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 2 2 2 3 और 1 5, 2 2 2 3 और 1 5। और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है तो 1/2। अच्छा, ये क्या है, 0.5 है तो इसके ऊपर क्या है, क्यूब रूट है तो 1/3। और 9 का आप सबको पता है, 3 3 ज़ा 9 तो, और इसके ऊपर 4 रूट है तो 1/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं इधर, 2 के ऊपर दो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया और ऑलरेडी पावर थी 1/6। 3 के ऊपर 3 3 है तो 3 का क्यूब कर दिया और ऑलरेडी पावर थी 1/3। यहाँ पे 2 2 हैं, सबके ऊपर पावर में अलग अलग लगा लेती हूँ। 2 2 है तो 2 का स्क्वायर करके उसके ऊपर 1/2 था तो मैंने लगा दिया। फिर 3 के ऊपर कुछ भी नहीं था, 1/2 खाली लगाएंगे। और 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 1/2 खाली मैंने लगा दिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आए। यहाँ न्यूमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। और इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी मैं आगे लिखूंगी तो बताएंगे। ये 2 का स्क्वायर है तो इसके ऊपर 1/2 पावर थी तो मैंने इधर लगा दी। अब ये 3 का स्क्वायर है, इसके ऊपर 1/2 पावर थी तो मैंने लगा दी। और ये 5 है, इसके ऊपर 1/2 था तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब 0.5 के साथ हम क्या करें, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में काम किया था, डेसिमल अगर हम ख़त्म करेंगे तो 1, और क्योंकि 2 डिजिट आ गए तो 2 0 आ गए तो ये हो गया 25/100। ठीक है, अभी 1 मिनट। और ये 3 का, ये क्या है, 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर 1/4 था तो मैंने लगा दिया। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 1/3। इधर मेरे पास खाली 3 बचा, इधर मेरे पास खाली 2 बचा, इधर मेरे पास क्या बचा, 3 की पावर 1/2। इधर मेरे पास, अच्छा एक और चीज़ अगर मैं देखूँ, ये भी 5 1/2 है, इधर ये भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सेम वैल्यू सेम पावर है तो मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल इसलिए किया ताकि मेरे सोल्यूशन में आगे आसानी हो। न्यूमरेटर ख़त्म हो गया, डिनोमिनेटर में यहाँ खाली 2 बचा, यहाँ खाली 3 बचा। ये 5 मैंने ऊपर वाले 5 से कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे क्या बचा, 25/100 और इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो करें, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 यानी 1/4। और यहाँ पे 3 की पावर क्या बची, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, मजीद कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1/2, 3 1/2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3 और ये 3 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जो जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर दें ताकि हमें सॉल्व करने में क्वेश्चन कोई मुश्किल ना हो। मेरे पास न्यूमरेटर में खाली क्या बचा, 1/3, 2 की पावर 1/3। डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 1/4 और उसकी पावर है 1/3। ठीक है, अभी ये 2 की पावर है 1/3। अच्छा, 1 की पावर क्या हो गई, 1/3 हो गई। 1 की पावर 1/3 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पता है 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही आता है। अच्छा, 4 की पावर होगी 1/3। ये क्योंकि ये डिवाइड करके अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो -1/3 लिखना पड़ेगा। अभी मैं खाली इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये डिवाइड में है, मैंने इसको 1 के साथ लिख दिया तो पावर डिवाइड में होती तो 1/3 प्लस में होती। जब क्योंकि 1 के साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में आ गई तो मैंने +1/3 को -1/3 कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो 2 1/3 है। ठीक है, अब अगर मैं काम करूँ 1 को तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये 4 यहाँ से उठा के ऊपर ले जाऊँ मज़ीद तो इसकी पावर फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे यहाँ मेंशन कर देते हैं, नेक्स्ट उसमें हटा देंगे। ठीक है, ये 2 की पावर 1/3 हो गई। अगर मैं इसको भी 2 बना लूँ, मुझे पता है 2 2 का क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 2 4 और 1/3 इस पर ऑलरेडी था तो वो लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2 1/3
और ये हो गई 2 की पावर 2/3। अच्छा बेस सेम है, पावर जेड हो सकती है, एक 2 लिख दिया, 1/3 और 2/3 क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड तो हो गया, लेकिन ऐड कैसे करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम एक 1/3 है और एक 2/3 है। बेस डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 3 क्या आ गया, नीचे आ गया, और ऊपर भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन जब सेम होता है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 1 और 2 एज इट इज आ गया। तो 1 2 3 हो गया, डिनोमिनेटर में भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यानी 2 की पावर मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये था मेरा पार्ट 8 का सोल्यूशन। अगर आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे ना, और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसके साथ साथ कैंसिल आउट करते रहें तो आसानी होगी, वरना एंड में जाके फिर बहुत मैसअप हो जाएगा और फिर सॉल्व करने में मुश्किल होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कर दिया हुआ है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, और ये कुछ 4 पार्ट दिए हैं इसके, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या है भाई, जो हमें साइन गिवन है बस उस साइन को आप चेंज कर दें तो वो उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। अगर जैसे कि 8 - 4√3 के मैंने फर्स्ट पार्ट में, तो सिर्फ माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दें। अगर यहाँ प्लस गिवन होता तो उसको हम कन्वर्ट कर देते माइनस में। जैसे ये माइनस है तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया प्लस में, तो ये क्या हो गया, मेरा कॉन्जुगेट हो गया। इधर मैं पार्ट 2 में आऊँगी तो पार्ट 2 में मुझे 6√6 प्लस गिवन है तो मैंने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। पार्ट 3 में आए तो पार्ट 3 में मुझे प्लस गिवन है, इसको मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इससे क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। पार्ट 4 में मुझे माइनस गिवन है, इसको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, कॉन्जुगेट हो गया। तो सिंपल था बहुत ही। इसमें ये ज़्यादातर एमसीक्यू सा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें रूट्स में वैल्यूज गिवन है, इसको हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी साइन गिवन हो, और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है, जैसे √2 तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, तो हम इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले ये दोनों के अंदर तो 2 सेम मौजूद है, लेकिन इधर हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो 6√2 है, ये 4√2 है, इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे 7 और 128 का हम लेते हैं एलसीएम। 128 का हमने एलसीएम लिया, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 आ गए रूट के अंदर, ठीक है जान। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बना के हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तो 6√2 और ये 4√2 और यहाँ पे 7 और कितने 2 बाहर आ गए, 1 2 3, 1 2 3 बाहर आ गए, और रूट के अंदर खाली क्या बचा, 1 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर लें इसको। तो 7 2 2 4, 4 2 8, और 8 7 सा क्या होता है भाई, 8 7 सा होता है 56 √2। अब ये तीनों रूट सेम है तो इनके आगे जो वैल्यूज है 6 4 और 56 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जब मैंने 6 4 और 56 ऐड किया तो ये हो गया 66 √2, सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें भाई ये तो गिवन है √5, अच्छा, और एक हमें गिवन है 125 और दूसरा हमें गिवन है 7 √5, ठीक है। तो 125 का एलसीएम लेंगे, तो 125 का एलसीएम हमें पता है 5 5 और 5 आएगा, ठीक है। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 125, इसमें से भी ई स्क्वायर रूट है तो एक पेयर बन गया, तो एक 5 क्या आ गया, बाहर आ गया। रूट के अंदर खाली क्या बचा, √5 और 7 √5। अब इन तीनों में भी √5 सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 + 5 + 7 क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 13 √5। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 का सोल्यूशन। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लें, 13 + 15 √3 + 7 - 6 √3। √ एक साइड पे लिख लें और जो नंबर है खाली वो एक साइड पे, 13 के साथ आप 7 लिख लें, और √ एक तो √3 और ये भी √3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो वो हो सकते हैं। 13 में 7 ऐड किया तो 20 आ गया,
ये क्या होगा भाई, प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन क्योंकि 15 बड़ा है तो 15 का आएगा, प्लस 15 में 6 माइनस किया तो 9 अंडर रूट 3। रूट सेम था तो मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इस पर। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में क्या है भाई, हमें सबसे छोटा दिख रहा है अंडर रूट 10, यानी हम इन दोनों को अगर अंडर रूट 10 बना लें तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब अंडर रूट 10 किस तरह बनाएंगे भाई, 250 को हमें पता है अगर हम 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 250 आएगा, ठीक है। और 490 का मुझे पता है अगर मैं 49 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 490 आ जाएगा। और ये तो 3 अंडर रूट 10 ऑलरेडी है तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 25 को यहाँ से हटाना है तो 25 को मैं 5 में ब्रेक कर सकती हूँ, एलसीएम लूंगी 25 का तो 5 आएगा मेरे पास। 49 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास 7 और 7 आएगा, क्योंकि 7 7 से क्या होता है, 49 होता है। और ये 3 और ये अंडर रूट 10, ये स्क्वायर रूट है तो 5 का एक पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन गया, तो बाहर आ गया एक 5 अंडर रूट 10, एक आ गया 7 अंडर रूट 10 और एक आ गया 3 अंडर रूट 10। ये सब के रूट सेम हो गए तो इन सबको मैं ऐड कर सकती हूँ, तो इन सबको जब मैंने ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 15 अंडर रूट 10। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो है वो तीनों का क्वेश्चन लेना पड़ेगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 245 पे आते हैं, तो अब हम लेते हैं 245 का एलसीएम। 245 का जब मैंने एलसीएम लिया तो एक तो हुआ 5 4 25 9 45 7 7 49 और 7 1 7, तो 5 7 7 मेरे पास आ गया रूट के अंदर 5 7 और 7, ठीक है। प्लस का साइन अब लेते हैं 625 का एलसीएम। तो 625 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5, यानी 4 5 आ गए, 5 5 5 और 5, ठीक है। अब मैं 45 पे आती हूँ। जब मैंने 45 का एलसीएम लिया तो 5 9 45 सॉरी 3 3 9 और 3 1 3, यानी 5 3 3, माइनस का साइन है तो 5 3 और 3। अब जो जिसका पेयर बन रहा है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, 7 बाहर आ गया, यहाँ पे तो दोनों 4 5 थे तो 2 5 बाहर आ जाएंगे, रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे एक 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 अंडर रूट 5, यहाँ पे दोनों 5 बाहर आ गए, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लें, और यहाँ पर एक 3 बाहर आ गया अंडर रूट 5। अंडर रूट में अंडर रूट 5 सेम है तो इसको सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 7 बड़ा है, बड़ा नंबर प्लस का होगा, तो 7 इस 3 किया तो 4 आ गया अंडर रूट 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 25 + 4 अंडर रूट 5। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में ये 2 ब्रैकेट तो 11 के हमें इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसको तो लिख दो 10 अंडर रूट 11, माइनस का साइन, इसका एलसीएम निकालते हैं जो कि है 396। तो इसका एलसीएम आएगा 2 1 2 2 9 18 2 8 16 2 9 18 2 9 18 3 3 9 3 3 9 3 1 3 3 1 3 और 11 1 11। तो मेरे पास क्या आ गया 2 2 2 3 और एक 11, 2 2 2 3 और एक 11, और ये सब है रूट के अंदर। अच्छा, ये मैं एडिटिव लिख दूंगी 3 और रूट के अंदर 11, ठीक है। ये पेयर बन गया एक 2 और एक 3 का, ये बाहर आ गया, तो ये 10 अंडर रूट 11, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, तो रूट के अंदर खाली 11 बचा, यहाँ पे 3 अंडर रूट 11 है, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 6 अंडर रूट 11 माइनस 3। अब क्योंकि सबके क्या है वो सेम है, तो सबसे पहले मैं रूट सेम है तो सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो 6 में 3 प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया 9 आ गया, और साइन क्यों माइनस का आएगा अंडर रूट 11। अब 10 में से 9 माइनस हो रहा है, तो 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास और आंसर साइन भी क्या होगा प्लस का होगा, 10 बड़ा नंबर इसके साथ प्लस है, तो मेरा आंसर क्या आ गया अंडर रूट 11। आते हैं पार्ट 7 पे। पार्ट 7 में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 7 इससे और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अंडर रूट 10 है, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो एक ही रूट के अंदर मैंने 2 17 लिख लिए। इधर भी 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही रूट के अंदर मैंने 2 17 लिख लिए। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है, पेयर बना और 17 कहाँ आ गया भाई, बाहर आ गया। इधर भी यही हुआ, 17 बाहर आ गया। 17 10 तो 170 होता है और 17 2 होता है 34। अब 170 में से 34 आप माइनस कर दें तो वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 136। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं पार्ट 8 पे। पार्ट 8 में हम 3/2 को एज इट इज ऐसे बाहर लिखते हैं। ठीक है, अंडर रूट 8 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये होगा 3 3 9 9 2 18। ठीक है, उसके बाद जब मैं 32 का एलसीएम लूँगी तो 32 का एलसीएम मेरे पास आता है, मैंने लास्ट उसमें भी लिया, आप लोग लेके चेक कर लीजिएगा, 5 2 आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं 50 का एलसीएम लूँगी तो 50 का मेरे पास एलसीएम आएगा, ये ले लेते हैं एक दफ़ा, ये 9 लिया है लास्ट में। 2 2 4 2 5 10 5 5 25 5 1 5, यानी 2 और 2 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जो जो पेयर बन रहे हैं वो बाहर निकाल लें। एक ये 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 2 के पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक 5 का पेयर बन रहा है। तो ये 3 बाहर आ गया, ब्रैकेट रूट के अंदर बचा अंडर रूट 2। यहाँ पे 2 2 बाहर आ गए, रूट के अंदर बचा अंडर रूट 2। यहाँ पे एक 5 बाहर आ गया, रूट के अंदर बचा अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। अच्छा, अभी ब्रैकेट के अंदर ही अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये सबके रूट सेम है, ये सब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको ऐड किया तो ये 7 अंडर रूट 2 और ये इसमें से 7 में से 5 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये 2 डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में कैंसिल हो गया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 और अंडर रूट 2, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 8 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 में आप देखें, मैं एक काम तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, जिस तरह हम करते हैं, एक वैल्यू को पूरे इस ब्रैकेट से फिर दूसरी वैल्यू को इस ब्रैकेट से। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें a प्लस बी और a माइनस बी और वैल्यूज भी सेम है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यानी ये a प्लस बी a माइनस बी मुझे गिवन है, तो मैं क्या कर दूं, इसको बंद कर दूं फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन, b स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, a का स्क्वायर जब मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाता है, तो खाली 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में खाली 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर में खाली 3। यहाँ पे 3 और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये मेरे पास 1/3, यानी 1/3 मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया पार्ट नंबर 9 का। अब आए पार्ट 10 पे। पार्ट 10 में भी सेम यही हो रहा है, वही वाला फॉर्मूला लेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी मुझे गिवन है। तो a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 13 का स्क्वायर, माइनस का साइन अंडर रूट 11 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर और रूट कैंसिल तो खाली 13 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, और 13 में से 11 गया तो मेरे पास क्या आ गया भाई, 2 आ गया। सिंपल, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हम आते हैं अपने 11th पार्ट पे। 11th पार्ट में आप देखें, इस पे हम फॉर्मूला होल स्क्वायर वाला अप्लाई कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर क्या है भाई, 3 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, माइनस 2a है मेरे पास 3 अंडर रूट 6, b है मेरे पास 4 अंडर रूट 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो खाली 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जब नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई कर लें और रूट को अंदर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 3 12, 12 2 24 और रूट अंदर क्या है, 2 वैल्यूज हैं 6 और 5। ठीक है, यहाँ 4 4 16 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो खाली क्या आ गया, 5 आ गया। अब 9 6 क्या होता है भाई, 54 होता है, और ये 24, और 6 5 क्या होता है, 30 होता है, और 16 5 क्या होता है भाई, 16 5 होता है 80। अच्छा, जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दें और रूट की वैल्यू ऐसे ही लिखी रहने दें। तो 80 में जब मैंने
54 ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 134 और -24 अंडर रूट 30। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 11 का सोल्यूशन हो गया। अब सेम यही हमारा लास्ट वाला पार्ट जो कि 12 पार्ट है वही वाला, इसमें हमारे सिर्फ इसमें क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पे माइनस वाला लगा, यहाँ प्लस वाला आएगा जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या है मेरे पास 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2a है मेरे पास 2 अंडर रूट 3, b है मेरे पास 3 अंडर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो खाली 3 आ गया। यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 2 12 आ गया मेरे पास, और ये अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज एक साथ लिखते हैं फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट और स्क्वायर कैंसिल तो खाली 2 आ गया। ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 12 3 2 6 और ये हो गया 9 2 18। नंबर्स को नंबर्स में ऐड कर दें तो ये मेरे पास आ गया 30 प्लस 12 अंडर रूट 6। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 12 का सोल्यूशन हो गया। अब मेरे इसके साथ ही मेरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।